नहीं, देखिए, हम किसी का नुकसान करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों का भला कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए राजनीति करते हैं। और लोगों का भला हो उसके लिए शिक्षा का सवाल, जुडिशरी का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, बेरोजगारी का सवाल हम उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। हमारी पार्टी मजबूती से काम आगे भी करती रहेगी। बाकी हमारे काम का एक्शन रिएक्शन जहां दूसरी जगह जो कुछ भी हो रहा होगा उनका मामला है। अच्छा, उमेश कुशवाहा को बधाई देंगे? भैया, मेरी पार्टी का मामला नहीं है, ये किसी और पार्टी का मामला है और सरकार का भी कोई डिसीजन नहीं है। सरकारी कोई बात हो, जनता से जुड़ी हुई बात होती है, उस पर हम लोग जरूर रिएक्शन देते हैं, लेकिन पार्टी का मामला है तो इसमें मेरी क्या टिप्पणी होगी। कुशवाहा जी, एक अहम सवाल, आपका प्रदर्शन चुनाव में बेहतर था, आपके वोट को देखा जाए, किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, बार बार लोजपा की चर्चा हो रही है। क्या अब जब नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को जोड़ रहे हैं तो क्या लगता है कुशवाहा ने भी डैमेज किया था? भैया, कितना किसके करने से क्या डैमेज हुआ, मुझसे ज़्यादा आकलन आप लोगों ने किया होगा और उसके आधार पे आप खुद ही अर्थ लगा सकते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड है कि कहाँ किस कैंडिडेट ने कितना वोट प्राप्त किया, किससे किसका नुकसान हुआ या किससे किसका भला हुआ, कोई भी देख सकता है। सर, आप मौजूदा गठबंधन के साथी हैं या फिर वाकई कोई फिर पक रही है, जैसे कि बात मुलाकात के बाद कयास लग रहे थे? क्यास लगाने वाले भी आप ही लोग हैं ना। हम जानते हैं कि कुछ दिन के बाद, खरमास के बाद आप ही लोग कहिएगा कि नीतीश कुमार के यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की दाल नहीं गली। आप ही लोग दाल गलवा रहे थे बेवजह और फिर आप ही कहिएगा, तो उस पर मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं। सर, उस मुलाकात का वाकई कोई मतलब नहीं था? अरे भाई, क्यों नहीं, मुख्यमंत्री हैं बिहार की जनता, कोई मिलेगी उसमें। हम मेरी भी मुलाकात हुई, इसको आप दूसरे अर्थ में क्यों जोड़ कर देख रहे हैं। फिर जरूरत होगी फिर हम मिलेंगे। हो सकता है कि कोई काम हो, जैसे शिक्षा का सवाल हम ले रहे हैं, हमारा डिमांड शिक्षा के संदर्भ में तब भी था, आज भी है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेगा। वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि शिक्षा के सवाल को लेकर, जनता के कोई अन्य सवालों को लेकर कभी फिर मुलाकात हो सकती है मेरी। जो आपका एजेंडा है शिक्षा को लेकर, अगर नीतीश कुमार मानते हैं तो क्या आपका समर्थन रहेगा? मतलब कि आप न, पहले उनसे बात कीजिए कि मान लें, हम जनता के हित में नहीं, हम जब बात करेंगे क्या उस पर डिसीजन होगा फिर बताएंगे ना। मानव श्रृंखला का बिहार में बड़ा इतिहास रहा है, तेजस्वी यादव भी मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं किसानों के लिए, कैसे देखते हैं? नहीं, किसानों के लिए कोई भी आंदोलन होता है तो मुझको लगता है कि अच्छा काम है, कोई करे अच्छा काम। आप रहिएगा? नहीं, अभी हम उसके संदर्भ में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारी कोई बात किसी और किसी से नहीं है उस आंदोलन के संदर्भ में। लेकिन मेरी पार्टी खुद आंदोलन किसानों के मुद्दा को लेकर करती रही है और पिछले दिनों जो किसान लोग आज आंदोलन में हैं, उनकी मांगों के समर्थन में जो देश बंद हुआ था, उस वक्त भी हमारी पार्टी का समर्थन था, तो हम लोग खुद भी करते रहते हैं। रहेगा कि आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अभी बातचीत चल रही है बंगाल चुनाव के संदर्भ में, हमारी पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी और बाकी संभावित गठबंधन में जो भी पक्ष हो सकता है। विशेष रूप से हमने वहाँ के साथियों से ही कहा है कि आप वहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लीजिए, लेकिन अब तक कोई अंतिम रूप से विमर्श करने के उपरांत उन लोगों ने खबर नहीं की है। विमर्श करके बताएंगे फिर हम आपको बता पाएंगे। ओवैसी से कोई बंगाल चुनाव को लेकर बातचीत आपकी? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जब एक गठबंधन में एक स्टेट में है तो बातचीत तो चलती ही रहती है, लेकिन अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय हमने बंगाल के संदर्भ में नहीं लिया है। जब अंतिम रूप से निर्णय लेंगे तभी बता पाएंगे। बिहार में आज जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार ने, जिन्हें बनाया वो आप ही की जाति से हैं, इस पर सबसे पहले क्या कहें? अब जेडीयू का इंटरनल मामला है, इसमें मेरी क्या टिप्पणी है। और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी से कोई बात हुई है या फिर मुलाकात हुई है? अब देखिए, कब कब किससे क्या बात होती है हम सब रिकॉर्ड आपको बताएं, अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने आज नीतीश कुमार को कहा है कि वो ब्लैकमेलर, क्या नीतीश वाकई ब्लैकमेलर है? आप पुराने साथी रहे हैं?
अब किस संदर्भ में तेजस्वी ने कहा है, अब संदर्भ जानने के बाद ही कोई टिप्पणी मेरी कल होगी। नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें धोखा मिला है, सारा बीजेपी पे था। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि ब्लैकमेल। नहीं, हम खुद इसको देखा नहीं है, क्या है डिटेल, जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे तब तक सर क्या बिहार बताना में मुश्किल। ज्यादा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, जैसा तेजस्वी यादव दावा नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझको तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई चुनाव की बात अभी तुरंत होगी, मुझको ऐसा नहीं लगता है। मनीष सहनी वैशाली के आपके पार्टी के सचिव थे, उनकी हत्या हो गई थी और जो आरोप लगा था उन्हें आज नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आप लगातार मुखर होकर इस बात को उठा रहे हैं। अब देखिए, नीतीश जी ने क्या सोचकर बनाया, यह तो उनका मामला है ना, अब इसमें हम क्या बताएंगे। पुलिस ने क्लीन चिट दी थी, कैसे देखें? देखिए, मनीष सहनी एक होनहार नौजवान था, उसकी हत्या हुई। अब याद करके भी अंदर से मेरा मन रो उठता है, क्योंकि मेरे साथ छोटा भाई की तरह काम कर रहा था, होनहार था, भविष्य था उसका, लेकिन हत्या हो गई। अब इससे ज़्यादा बाकी चर्चा उस वक्त हो चुकी है जिस वक्त हत्या हुई थी। अब फिलहाल पॉलिटिकल संदर्भ में क्या फैसला नीतीश जी की पार्टी का इंटरनल है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। चुनाव में